नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शनिवार का व्रत बहुत अधिक लाभकारी होता है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो है शनिवार के व्रत के विषय में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शनिवार का व्रत क्यों रखना चाहिए, यदि शनिवार का व्रत रख रहे हैं तो कब से प्रारंभ करना चाहिए, और शनिवार के व्रत संख्या में कितने होने चाहिए, साथ ही शनिवार के व्रत रखने की पूजा विधि क्या है, पूजा के नियम क्या है, और शनिवार व्रत का उद्यापन क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही समस्त जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और आपको एक बात यहाँ पर और बता दें, जो भी हमारे साप्ताहिक दिन होते हैं सभी के व्रत की जानकारी की हमने सभी तरह की वीडियो बनाई हुई है। आपको यदि आवश्यकता हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आज बारी आई है शनिवार के व्रत की। शनिवार का व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। आप सभी जानते होंगे शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। कभी भी शनिदेव जी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें डरना है तो हमें अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को डरना चाहिए, गलत चीज़ों से डरना चाहिए, गलत रास्ते पर जाने से डरना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो है वो डराने वाले देवता नहीं है, वो न्यायकारी देवता है, न्याय के देवता है। तो न्याय के देवता का दिन शनिवार होता है, और शनिवार का व्रत कैसे करना चाहिए, चलिए अब बात करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। शनिवार का दिन न्याय और दंड के देवता शनिदेव जी को समर्पित है। जिन लोगों पर शनिदेव भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं उनके बिगड़े काम मिनटों में बन जाते हैं, और जिससे वह रूठ जाएं तो जीवन मुश्किल हो जाता है। शनिदेव कर्म फलदाता कहे जाते हैं। शनिदेव अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल देने वाले हैं, इसीलिए इनको कर्म फलदाता कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है, जिनकी कुंडली में ढैया, साढ़े साती इस प्रकार के दोष होते हैं, तो उन लोगों को कुछ कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होते हैं वो लोग खूब तरक्की करते हैं, लेकिन हर मनुष्य यही चाहता है कि उस पर शनिदेव की कृपा बरसती रहे और उनकी कुदृष्टि कभी भी टेढ़ी ना हो। अगर आप शनिदेव को खुश करना चाहते हैं तो शनिवार का व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत को करने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्रत कौन कौन रख सकता है, कौन नहीं। तो शनिदेव का व्रत प्रत्येक व्यक्ति रख सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी उम्र के लोग हों, सभी लोग शनिदेव जी का व्रत रख सकते हैं। यहाँ पर भक्तों हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आप अपनी कुंडली का आकलन करा लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ ग्रह हमारे ऐसे होते हैं कि जिनके चलते हम हर व्रत को, हर पूजा को नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए। तो कुंडली का आकलन करवा के करें तो बहुत अच्छा है, किंतु शनिदेव जी को मनाना बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। तो इस तरह हमने जाना कि कौन कौन इस व्रत को रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव जी का जो व्रत है वो कब प्रारंभ करना चाहिए और कितनी संख्या में रखना चाहिए। तो देखिए, अभी तो चल रहा है वैशाख का महीना। वैशाख का महीना किसी भी व्रत के लिए बहुत ही उत्तम है। अभी आप शनिदेव जी के शनिवार के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अब शुक्ल पक्ष भी प्रारंभ होने वाला है। तो देखिए, शनिवार का व्रत आपको
किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही आप ध्यान दें कि अभी वैशाख का महीना है, तो वैशाख, माघ, ये कुछ महीने होते हैं जिनमें बहुत ही शुभकारी होता है कोई भी व्रत प्रारंभ करना। तो आप इन महीनों में शनिवार के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी संख्या में। तो देखिए, जो लोग ज़्यादा व्रत वगैरह नहीं कर पाते हैं, वो शनिदेव भगवान के 7 व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप 19, 31 और 51 व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संकल्प लेने के बाद जब हम व्रत में पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसमें एक विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी शनिदेव जी की फोटो या फिर मूर्ति घर में नहीं लगाई जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर कभी भी भगवान शनिदेव जी की मूर्ति नहीं लगाई जाती है, ना ही फोटो लगाई जाती है। तो अब घर में पूजा कैसे करेंगे, ये मन में हमारे प्रश्न आता है। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि शनिदेव जी का पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके घर में शिव जी हैं या हनुमान जी हैं, उनके सामने खड़े होकर या बैठकर आसन डालकर बैठ जाइए और आप हाथ में काले तिल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप अपने व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप शनि देव का चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र बहुत अधिक फलदायी माना गया है, आप उसका पाठ करें। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सुंदर है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो शनिदेव के बीज मंत्र, उसका आप जाप कर सकते हैं। तो शनिदेव का बीज मंत्र क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ये होता है शनिदेव जी का बीज मंत्र। इस प्रकार से आप शनिदेव जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही अब हम आपको बताते हैं कि इनकी पूजा की विधि क्या है। तो शनिदेव जी की पूजा की विधि भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो आपको करना यही है कि शिव जी और हनुमान जी के सामने बैठकर आपको पूजा की सारी तैयारी, आपको पुष्प चढ़ाने हैं, काले तिल अवश्य चढ़ाने, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिएगा और हाँ, सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरीके से आप घर में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो मेन पूजा है वो आपको मंदिर जाकर ही करनी पड़ेगी। आप चाहें तो पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा विधि विधान से, वो हम आपको बता देते हैं। आपको करना क्या, एक सरसों के तेल का दिया बनाना है और साथ ही आपको एक स्टील के लोटे में, देखिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल यहाँ पर आपको नहीं करना है। यहाँ आपको स्टील के लोटे का इस्तेमाल करना है। उसमें गंगा जल, काले तिल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल बता चुकी हूँ मैं, इस और एक लौंग का जोड़ा, ये सारी चीज़ें आप लोटे में डालकर फिर उसको शुद्ध जल से भर लीजिए। इस तरीके से ये लोटा और सारा सामान लेकर आपको जाना है जहाँ पीपल वृक्ष हो या शनिदेव जी की मूर्ति हो। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि कहा जाता है जो स्त्रियां होती हैं उन्हें शनिदेव जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। एक बात हम आपको और बता दें, यदि आप शनिदेव जी की जहाँ पर प्रतिमा है वहाँ पूजन कर रहे हैं तो आपको उनके सामने खड़े होकर पूजा नहीं करनी है। इस बात का भी ध्यान रखिए, आप साइड से उनकी पूजा कीजिएगा, ठीक है। आप साइड से उनकी पूजा कीजिएगा और बहुत ही विशेष फलदायी होती है। तो सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष में ये जल से इसको सींचना है। उसके बाद सिंदूर का टीका लगाइए पीपल वृक्ष में, गुड़ चढ़ाइए, दिया जलाइए, पुष्प चढ़ाइए और कच्चा सूत लेकर 7 बार 7 परिक्रमा करते हुए शनिदेव भगवान का मंत्र बोलते हुए आपको 7 परिक्रमा करते हुए उस कच्चे सूत को लपेटना होता है पीपल वृक्ष में। साथ ही आप वहाँ चाहे तो आप वहाँ बैठकर शनिदेव जी के व्रत की कथा का पाठ भी कर सकते हैं। शनिदेव जी की कथा पढ़ लीजिए और फिर शनिदेव जी की आरती कर लीजिए और चाहे तो शनिदेव जी की जहाँ पर प्रतिमा हो आप वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है विधि। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, शनिवार के व्रत में आपको सबसे पहली चीज, एक तो आपके भोजन में आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है। सेंधा नमक के साथ साथ सरसों के तेल का प्रयोग करना है। आप उड़द की जो दाल होती है उसका प्रयोग करना है। अगर आप मीठा खाना चाहते तो आप उड़द की दाल की जलेबी होती हैं या हलवा होता है, आप वो भोजन में खा लीजिए, पर भगवान को
भोग लगाइए आप, उसके बाद आप स्वयं ग्रहण कीजिए इस तरीके से। और सेंधा नमक का भोजन करना चाहते हैं तो आप उड़द की दाल का प्रयोग कर सकते हैं सेंधा नमक के साथ, और सरसों के तेल के साथ आप अच्छे से बना लीजिए। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, आप सरसों के तेल में पूड़ी या पराठा बना लीजिए, उसका आप उसे आप ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। ये तो होता है शनिदेव जी के व्रत को रखने का तरीका। चाय पी सकते हैं, मखाने वगैरह भी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, केले का फल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करेंगे हम उद्यापन की, और इस दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए उस विषय में भी हम बात करेंगे। पता नहीं क्यों लोग शनिदेव जी से बहुत अधिक भयभीत रहते हैं, और कई सारी कथाएं ऐसी हैं जो लोग शनिदेव जी से डरते हैं। लेकिन सच बताएं आपको, शनिदेव जी बहुत ही अच्छे देवता हैं, क्योंकि वो कर्मों के अनुसार मनुष्य को फल देते हैं। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म किए हैं तो भी फल को भुगतना ही पड़ेगा। शनि देवता जी न्याय के देवता इसीलिए कहे जाते हैं। शनिदेव जी की ग्रह शास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शनि के ग्रहण की स्थिति और दशा व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती ही डालती है। उनके प्रभाव के अनुसार व्यक्ति को बहुत अधिक कठिनाइयों, संकटों और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि शनिदेव की दया और कृपा पाने के लिए मनुष्य को कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। और जो लोग बहुत अधिक मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, उन पर शनिदेव की कृपा बहुत अधिक बरसती है और सदैव ही बनी रहती है। उनके तो शनिदेव भगवान बारे न्यारे कर देते हैं, कभी कोई कष्ट आने नहीं देते हैं। यदि कभी कोई शनिदेव जी की ढैया है या साढ़े साती है या किसी भी तरह की उनकी कोई कुदृष्टि का कोई ग्रह आपके में पड़ भी रहा है, तो शनिदेव जी की कृपा से वो कठिनाइयाँ कुछ हद तक तो कम हो ही जाती हैं। तो इसलिए उपाय तो करते ही रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि शनिदेव जी की पूजा करने से हमें फायदा क्या होता है। तो शनिदेव जी की पूजा करने से शनि देवता की कृपा मिलती है, उनके जो दोष हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है, जीवन में खुशहाली, संपत्ति, सफलता करने में भी मदद मिलती है। व्यक्ति यदि ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कार्य करता है तो शनिदेव जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को सफलता मिलती ही मिलती है। शनिदेव की पूजा से भय, चिंता, तनाव कम होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। यह पूजा न्याय, धार्मिकता और ईमानदारी को बढ़ावा देती है। ये शनि पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, व्यापार में भी वृद्धि होती है। शनि देव की पूजा आपको शनि के क्रोध से तो बचाती है, साथ ही घर की नकारात्मकता को भी दूर करती है। कभी कभी होता है पैरों में अक्सर चोट लग जाती है, पेट में दिक्कत रहती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है, बीमारी एक के बाद एक लगी रहती है। तो ऐसी अवस्था में भी शनि देव जी की जो पूजा होती है वह बहुत अधिक लाभप्रद होती है आपके साथ। अगर ऐसी कोई समस्या है कि पैरों में कोई दिक्कत है या किसी तरह की, तो आप कुछ नहीं, कुछ नियम शनिदेव जी के अवश्य करें। वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। शनिदेव जी की पूजा में काले तिल आपको अवश्य ही इस्तेमाल करने चाहिए। शनिदेव जी का व्रत आप वर्ष के किसी भी शनिवार से शुरू मत कीजिएगा। शुक्ल पक्ष के वर्ष, सावन का जो महीना होता है ना, सावन के महीने में जब शुक्ल पक्ष का शनिवार आता है उस दिन भी व्रत करना अत्यंत मंगलकारी होता है। वैशाख का महीना भी बहुत अधिक मंगलकारी होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि शनिदेव जी को किस तरीके से हम मना सकते हैं, किस प्रकार से उनका हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक और भी मंत्र शनिदेव जी का, यदि आप उनके बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो कम से कम ओम शनैश्चराय नमः, ओम शनैश्चराय नमः का जाप भी कर लीजिए। जब आप पूजा करते हैं पीपल वृक्ष की या फिर शनिदेव जी के आगे दिया प्रज्वलित करते हैं तो आपको इतना तो करना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं उपाय के विषय में। तो शनिदेव जी का जो दिन होता है, यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप उपाय करते रहिए। उपाय करने से हमारे अनेक कष्टों से हमें राहत मिलती है। तो उपाय क्या करने, एक तो पीपल की पूजा का उपाय है। दूसरा क्या है, आप लोहे की छोटी छोटी कटोरियाँ, आपको पूजा वाली जो शॉप होती है ना, बड़ी आसानी से वहाँ मिल जाएंगी। आप छोटी छोटी कटोरियाँ इकट्ठी ला के रख लीजिए, 11 हैं, जैसे 7 हैं, 21 हैं, ऐसी संख्या में ला के रख लीजिए। और प्रत्येक शनिवार को एक कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और उसमें एक कॉइन डालिए, थोड़े से काले तिल डालकर अपना चेहरा आपको उसमें देखना है। उसमें देखकर और जो मंदिर पे चले जाइए, आप मंदिर पे कोई भी हो आप उनको दान दे दीजिए। चाहे तो आप लोहे का कोई भी सामान जैसे कि तवा है, कढ़ाई है
इस तरह की लोहे की जो भी वस्तुएं आती हैं आप खरीद के लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है, शनिवार के दिन आपको ना तो सरसों का तेल खरीदना है, ना ही लोहे की कोई वस्तु खरीदनी है। ऐसा करने से उल्टा असर होता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। और एक बात आपको बताते हैं, शनिवार के दिन नमक भी नहीं खरीदना चाहिए। तो शनिवार के दिन कोई भी सामान नहीं खरीदना, आप पहले से ला के रख लीजिए। और आप कोई भी लोहे का सामान मंदिर के पंडित जी को दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर के बाहर एक जोशी जो कहे जाते हैं, जो तेल लेते हैं। हमारे गांव में तो देखिए जो होता था, हम वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जोशी लोग जो होते थे वो शनिदेव जी की पूजा कराते थे, और हम तेल का दान, सरसों के तेल का दान उन्हीं को किया करते थे। इस तरीके से होता था शनिदान। साथ ही काले तिल है, गुड़, काला कपड़ा, लोहे का सामान, सरसों का तेल, इस तरीके की चीज़ें आप शनिदेव जी के नाम से दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, मंदिर के ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप कर्म हुआ उसके लिए क्षमा याचना अवश्य ही करनी चाहिए। शनि महाराज की पूजा के पश्चात राहु केतु का नाम भी ले लेना चाहिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल अवश्य देना चाहिए। मैं बार बार आपको ये बात बताती हूँ कि पीपल की पूजा बहुत अधिक लाभकारी होती है। आप करके देखिए, जब आप कोई भी कार्य करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जान सकते कि ये इस कार्य को करने से हमें क्या फल मिलेगा, इस कार्य को हम करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ये आप तभी जान पाएंगे जब आप शनि देवता जी की पूजा करेंगे। आप कोई भी मतलब आपको कार्य करना है, किसी भी कार्य का फल हमें तभी मिलता है जब हम उस कार्य को करते हैं। अब हम बात करते हैं उद्यापन की। तो शनिवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए आपने जितने व्रत किए हों उतने व्रत पूरा करने के बाद, संकल्प पूरा होने के बाद आपको अगले शनिवार उठकर पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करना है। साथ ही ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनैश्चराय नमः या फिर ओम शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए आपको नीले काले वस्त्र ले लीजिए, 1.25 मीटर, ज़्यादा नहीं तो 1.25 मीटर आप काले रंग का या नीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। इसके बाद शनि मंदिर में जाना है और शनिदेव भगवान को तेल चढ़ाना है, और थोड़ा सा तेल, 1 बॉटल तेल की आपको दान के लिए भी रखनी है। 1.25 मीटर कपड़ा, 1 सरसों के तेल की बोतल और गेंदे के फूल की माला, ये भी रख लीजिए। इसके बाद जो काली उड़द की दाल होती है, देखिए दाल मत लीजिएगा, आप साबुत उड़द ले लीजिए। 1.25 किलो साबुत उड़द ले लीजिए। 1.25 किलो नहीं ले सकते तो जितना ले सकते उतना ले लीजिए, और एक दिया बना लीजिए। सारा सामान लेके मंदिर जाना है और शनिदेव जी के मंत्रों का जाप करते हुए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। इसके बाद दिया प्रज्वलित करना है, भगवान को पुष्प की माला चढ़ानी है, भोग लगाना है और कुछ लोहे की वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ानी है। और जो भी सामान आप लेकर गए सारा कुछ वहीं भगवान के चरणों में अर्पित करके कुछ दक्षिणा अवश्य रख लीजिए। इसके बाद शनिदेव जी की आरती करनी है। आरती आप चाहे तो पुस्तक ले लीजिए, नहीं तो मंदिर में आपको बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। मैं आपको 2 लाइनें बता देती हूँ क्या आरती है। जय जय शनिदेव प्रभु भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय शनिदेव प्रभु भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। इस तरीके से ये आरती होती है। आपको आरती अवश्य करनी है, कथा सुननी है। इसके बाद आपका उद्यापन हो जाता है। और उसके बाद आप चाहें तो हर शनिवार को आप पीपल की पूजा कीजिए, शनिदेव जी का दिया जलाइए और कुछ न कुछ ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य कीजिए। एक बात विशेष यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप शनिवार का व्रत करें तब आप रविवार का व्रत बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? क्योंकि शनि देवता जी के जो पिता हैं वो सूर्य भगवान है, और शनि देवता जी और सूर्य भगवान में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। उसके भी कई कारण हैं। इस तरीके से वीडियो बहुत अधिक लंबा होता जाएगा। तो जो काम की बातें थी व्रत से संबंधित, वो सारी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए आप कैसी जानकारी चाहते हैं या आपको हमारी वीडियो किस तरह से हेल्पफुल हो रही है, ठीक है? और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी लाभदायक लगे तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य ही कीजिएगा। आपका अपना चैनल है। तो 7 बार की व्रत की विधि हमने बताई हुई है।
तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे फिर आपसे बहुत जल्द। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहिए।